बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों की बुक है जो आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके स्टार्ट जो ये हो रही है, इसमें स्टार्ट में जो पहला है तारुफ़ कुरान, वो अभी हम नहीं करेंगे, उसको अभी हम फ़िलहाल छोड़ ही रखेंगे। आप लोग आगे आते जाएंगे और जहाँ पे आप लोगों का शुरू हो रहा है हिस्सा अव्वल कुरान पाक का सूरतुल बकरा का, यहाँ पे आएंगे। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा का इसमें आप लोगों ने तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है, तो थोड़ा सा तारुफ़ हम सूरतुल बकरा का पढ़ेंगे, उसके बाद आगे से उसका तर्जुमा और तशरीह इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी, इसमें तारुफ़ में दिया गया है सूरतुल बकरा के हवाले से। सबसे पहले तो जिसमें बात की गई है वो ये है कि ये कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। तवील तरीन का मतलब होता है लंबी। कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं, टोटल 114 सूरतें हैं, उसमें सूरतुल बकरा वो सूरत है जो कुरान पाक की सबसे लंबी और सबसे तवील सूरत है। और इसमें रकू जो है वो 40 है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपके MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। आयात इसकी 286 है और इसी तरह इसकी जो है वो 62,210 कलमात हैं और 25,500 इसके हरूफ हैं। कलमात और हरूफ की आप लोग तादाद बेशक याद ना करें, लेकिन जो इसके रकू और आयात की तादाद है वो आप लोगों के लिए याद करना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वजह तस्मिया। वजह तस्मिया का मतलब होता है नाम रखने की वजह। ठीक है, तस्मिया ये इसम से निकला है। इसम का मतलब होता है नाम। तो कोई भी नाम अगर किसी चीज़ का हम रख देते हैं तो उसको कहते हैं वजह तस्मिया। तो अगर सूरतुल बकरा का नाम बकरा रखा गया है तो इसकी वजह क्या है, क्यों इसको ये नाम दिया गया है, उसमें ज़िक्र किया गया है कि जितनी भी सूरतें हैं उन सब के नाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि उस जो नाम रखा गया है उसके हवाले से जितने भी मज़ामीन जो होते हैं वो उस सूरत में ज़िक्र किए गए होते हैं। हर सूरत में कोई ना कोई मखसूस टॉपिक, मखसूस मज़मून ज़िक्र किया जाता है और उसी पे उसका नाम रख दिया जाता है। अब अगर इसका नाम बकरा रखा गया है, उसकी वजह ये है कि बकरा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसका मतलब है गाय। जो एक जानवर है, गाय, कौ, उसके लिए अरबी में बकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मखसूस गाय थी जो कि एक कौम बनी इसराइल के पास थी, उन्होंने इसको ज़बह करना था। ये सारा वाक़या जो है आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस गाय की वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है, क्योंकि इस एक वाक़े की वजह से वो जो कौम बनी इसराइल थी उसकी उनके अंदर जितनी बुराइयां थीं, जितनी उनमें ख़राबियां थीं, वो सारी इस वाक़े के ज़रिए ज़ाहिर हुई थी। इसलिए इसका नाम सूरतुल बकरा रखा गया है। अच्छा, सूरह बकरा का तारुफ़ जो है वो अभी चल रहा है। इसमें अगली चीज़ जो है वो है ज़माना नुज़ूल। ज़माना नुज़ूल का मतलब होता है कोई चीज़ नाज़िल कब हुई है। हम कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनके बारे में अक्सर पढ़ते हैं कि फ़लाँ जो है वो मक्की सूरत है और फ़लाँ मदनी सूरत है। तो ये उसके नाज़िल होने से पता चलता है कि वो किस टाइम नाज़िल हुई है, कहाँ नाज़िल हुई है। इसीलिए ये सूरह बकरा के हवाले से है। हज़रत आयशा की हदीस ज़िक्र की गई है। एक उनका बयान है कि जिस वक्त सूरतुल बकरा और सूरह निसा नाज़िल हुई थी उन दिनों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मौजूद थी। यानी हज़रत आयशा की जो है वो रुख़सती हो चुकी थी और उनकी रुख़सती जो है वो हुज़ूर पाक के मदीना हिजरत करने के बाद हुई थी। इस हवाले से यहाँ पे ज़िक्र किया गया कि बिल इत्तिफ़ाक़ ये सूरत मदनी है, यानी ये उन सूरतों में शामिल है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना हिजरत करने के बाद नाज़िल हुई थी। एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, मक्की सूरत का ये मतलब नहीं है कि वो सूरतें जो मक्का में नाज़िल हुई हैं, और ना ही मदनी सूरत का ये मतलब है कि वो मदीना में नाज़िल हुई हैं, बल्कि मदनी वो सूरतें हैं जो कि हिजरत करने के बाद नाज़िल हुई हैं, चाहे वो कहीं पे भी नाज़िल हुई हों। और मक्की वो सूरतें होती हैं जो हिजरत करने से पहले नाज़िल हुई हैं, चाहे वो कहीं पे भी नाज़िल हुई हों। तो ये सूरत जो है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद नाज़िल हुई है, इसलिए इसको मदनी सूरत कहा जाता है। मदनी सूरतों में इसका नंबर पहला है, लेकिन वैसे अगर कुरान पाक की तरतीब देखी जाए तो उसमें इसका नंबर दूसरा है। और इसकी एक आयत यहाँ पे ज़िक्र की गई है 282। इसको कुरान पाक की सबसे लंबी यानी सबसे तवील सूरत कहा जाता है। इसकी फ़ज़ीलत और अहमियत ज़िक्र की गई है इस सूरत की। इसमें जो है वो कुछ अहादीस है जो यहाँ पे ज़िक्र की गई है, उसमें से 3 आप लोग कर लें वो काफ़ी है। जिसमें पहली है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से निकल जाता है। साथ ये कि जो शख्स सूरह बकरा पढ़ेगा उसे जन्नत में ताज पहनाया जाएगा। और आप सल्लम का फरमान है कि जिस सूरत में गाय का जिक्र किया गया है वो कुरान की मीज़ान है, उसे सीखा करो, उसका सीखना खैर बरकत का बायस है और जादूगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
साथ ही नेक्स्ट जो जिक्र की गई है वो है आयतुल कुर्सी। इस सूरत की एक आयत है जिसका नंबर 255 है और उसका नाम आयतुल कुर्सी है। उस हवाले से भी कुछ फजीलतें यहाँ पे जिक्र की गई हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस साहब ने फरमाया कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज़ उसको माने नहीं है, मतलब उसको रोक नहीं सकती। और साथ ही फरमाया कि जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उस पर अल्लाह की जानिब से एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाता है। साथ ही सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की भी फजीलत यहाँ पे जिक्र की गई है। आप सबने फरमाया कि जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा वो जिन्हों इंस के शर से महफूज रहेगा। साथ ही फरमाया कि जब मेराज की शब में अर्श पर था तो आपने फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें अता हुई थी, जिसमें 5 नमाज़ें हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, और साथ ही ये कि उम्मत मुहम्मदिया का हर फ़र्द बख्श दिया जाएगा सिवाय उसके जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया होगा। आगे सूरह बकरा के अहम मज़ामीन हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। सिर्फ आपने इसमें से ये जो हेडिंग्स हैं इनके नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है कि सूरह बकरा के चंद अहम मज़ामीन के नाम लिखें। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 गिरोहों का तस्करा। अब ये 3 गिरोह कौन से थे ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। वाक़ आदम व इब्लीस है, बनी इसराइल है, और उन पर जो अल्लाह के इनामात नाजिल हुए थे वो हैं। अम्बियाए बनी इसराइल का ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है, तहवील किबला को तब्दील करने का ज़िक्र किया गया है, कुछ इबादात का हुक्म दिया गया था, आली ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ के अहकामात ज़िक्र किए गए हैं, जहाद के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में बताया गया है इस सूरत में, और दैन यानी कर्ज़ के अहकाम वगैरह इस सिलसिले में ज़िक्र किए गए हैं। तो ये सिर्फ जो हेडिंग्स हैं उनके नाम आप लोग तैयार कर लें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हो जाए। लॉन्ग में ये